उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में कैद हो गई थी। उत्तराखंड में 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। आज काउंटिंग जारी है। आपको बता दें कि मतगणना से संबंधित सभी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी। आज सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू हो चुका है, जो शाम तक चलने की उम्मीद है। मतगणना से पहले कार्मिकों को प्रशिक्षण भी दिया गया। 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग में प्रदेश में कुल 65% से अधिक मतदान हुआ। उत्तराखंड में 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत है। सबसे अधिक मतदान रुद्रप्रयाग में हुआ था। यहाँ 71.15% मतदान हुआ। फिलहाल प्रदेश के कुल 5,405 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतपेटियों से बाहर आ रहा है और सटीक हार जीत का फैसला शाम तक आ पाएगा। तो 23 जनवरी को उत्तराखंड के अंदर नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की गई थी और आज वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू है और उम्मीद ये की जा रही है कि शाम तक मतपेटियों की जो मतगणना है वो कर ली जाएगी और हो सकता है आज शाम ही रिजल्ट को अनाउंस कर दिया जाए। और अगर आज शाम तक रिजल्ट को अनाउंस नहीं किया जा सकता है तो कल फिर रिजल्ट बताया जाएगा। और आपको बता दें, जिस तरीके से 23 जनवरी को वोटिंग हुई थी उसके बाद बड़ी गड़बड़ी भी सामने आई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से बीजेपी को घेरा जा रहा था। साथ ही साथ चुनाव आयोग से सवाल भी किए जा रहे थे। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव आयोग से सवाल किए थे और चुनाव आयोग का एक तरीके से फेल्यूर बताया था। जिस तरह से 23 जनवरी को मतदाता सूची से मतदाताओं का नाम गायब था, वोटर्स का नाम गायब था, ऐसी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। वहीं आपको बता दें कि इस बार नगर निकाय चुनाव के अंदर 65% से ज्यादा का मतदान हुआ है और आज वोटों की काउंटिंग सुबह 8 बजे से चल रही है। तमाम व्यवस्थाएं इस वक्त मतगणना केंद्रों पर की गई है। इसके अलावा जो कार्मिक लगाए गए हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया गया है। साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियों के पोलिंग एजेंट भी इस दौरान मौजूद है और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने एक कॉन्फ्रेंस भी ली थी जब तमाम गड़बड़ी के आरोप यहां पर लगे थे। मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम गायब होने की जब शिकायत की गई तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन की ओर से एक मीटिंग भी ली गई थी, जिसमें आज वोटों की काउंटिंग के दौरान किस तरीके से सारी चीजें रहेंगी, किस तरीके से व्यवस्था रहेगी, किस तरीके से वोटों की काउंटिंग की जाएगी, किस तरीके से कार्मिक जो है इन वोटों की काउंटिंग करेंगे, राजनीतिक पार्टियों के पोलिंग एजेंट इस दौरान मौजूद रहेंगे। इन सब को लेकर विस्तार से चर्चा की गई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अभिनव नायक का। अभिनव, देखिए 8 बजे से सुबह काउंटिंग शुरू हो चुकी थी, 11 बज चुके हैं। अभी तक अगर रुझानों की बात की जाए तो अभी तक कितने रुझान सामने आ चुके हैं? अब बिल्कुल अमीषा, अगर बात करें उत्तराखंड में जो है निकाय चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे ही चालू है और यह जो है कल तक 26 जनवरी तक बताया जा रहा है, किसी समय लग सकता है। जिस तरह से रुझान आने भी जो है कुछ सीटों के चालू हो चुके हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो नगर पंचायत लालकुआं वार्ड नंबर 1 से जो है भाजपा की सभासद पद की प्रत्याशी जो है नेहा आर्या वो जीत चुकी है और वार्ड नंबर 2 से भाजपा के सभासद प्रत्याशी धनसिंह बिष्ट की अगर बात करें तो उन्होंने भी जीत दर्ज की है। इसके अलावा वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस की पृष्ठभूमि के निर्दलीय सभासद प्रत्याशी जो है योगेश उपाध्याय जीते हैं। इसके अलावा अगर हरिद्वार नगर निगम अपडेट की अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 1 से जो है भाजपा के आकाश भाटी जो है 400 वोट से जीते हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर 2 से बीजेपी की सुनीता देवी जो है वो विजय घोषित हुई है। अब अगर बात करें लगातार किस तरह से नैनीताल वार्ड है उसमें भी 1 नंबर वार्ड से जो है रमेश प्रसाद जीते हैं जो कि निर्दलीय है। और लोहाघाट नगर पालिका में जो है बैलेट पेपर में कुल 7 मत पड़े हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 6 मत पड़े हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 1 मत पड़ा है। और अगर बात करें चंपावत नगर पालिका की तो वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी को 5 मत पड़े हैं, निर्दलीय प्रत्याशी को 5, इसके अलावा कांग्रेस को 1 पड़ा है। तो ऐसे में अगर माना जा सकता है कि अभी जिस तरह से रुझान आने शुरू हुए हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पहला चरण आएगा उसके बाद दूसरा तीसरा, तो माना जा सकता है कि शाम तक जो है कुछ जिलों के चुनाव परिणाम आ जाएंगे। ऐसे में जो है लंबा वक्त लग सकता है। हालांकि 26 जनवरी का समय बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश के जो है निकाय के जो रिजल्ट हैं वो आ सकते हैं। ऐसे में लगातार जो है कार्मिक यहाँ पर
लगभग 6,000 से ज्यादा कार्मिक मतगणना में लगाए गए हैं। वो लगातार यहाँ पर काउंटिंग्स कर रहे हैं, बैलेट पेपर्स की काउंटिंग हो रही है, उसके अलावा मतपेटियों की काउंटिंग्स हो रही है और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो चुनाव आयोग ने बनाई है। इसी को लेकर जो है तमाम तरह की जो है लगातार तैयारियां चल रही हैं और ये सुबह 8 बजे से ही जो है लगातार चालू है। जी अमीषा। जी बिल्कुल अभिनव, तो ऐसे में कहा जा सकता है जिन प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर लिया वो 6 से 7 सीट ऐसी है, बाकी अभी सब पर काउंटिंग जारी है। जिन सीटों का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, कैंडिडेट्स विन कर चुके हैं, उनके क्या रिएक्शन अभी सामने आए हैं? बिल्कुल, जिस तरह से जिन कैंडिडेट्स की जीत दर्ज हुई है उनमें कहीं ना कहीं खुशी का माहौल भी नजर आ रहा है और लगातार जिस तरह से अब रिजल्ट की घोषणा जी वार्ड वाइज हो रही है, निकायों की स्थिति को देखते हुए अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से चुनाव की अब जो है रिजल्ट घोषित हो रहा है, तो ऐसे में जो है जो उम्मीदवार है उनमें भी कहीं ना कहीं आशा जग रही है इसी को लेकर कि वह विजय हो रहे हैं। बात अगर बीजेपी, कांग्रेस या निर्दलीय की जी करें तो तमाम तरह के जो रिजल्ट है वो लगातार आ रहे हैं। ऐसे में अगर तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी बनाई हुई हैं और जिस तरह से प्रत्याशी हैं जिनके अंदर खासा उत्साह का माहौल भी देखा जा रहा है जो विजय हुए हैं। हालांकि अभी जो है जी वार्ड वाइज जो है अभी आना, अभी कुछ जिलों का रिजल्ट बाकी है। जी तमाम तरह की जो है तैयारियां चल रही हैं। इसी को लेकर जो है लगातार जो है जो प्रत्याशी जिनका भी रिजल्ट नहीं आया उनमें भी कहीं ना कहीं एक आशा की किरण बनी हुई है। जी अमीषा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव जानकारी के लिए।